नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र, आपके समक्ष प्रस्तुत हूं और आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल वॉच विद दित्तो में। 8 अगस्त को एक केस हुआ और उस केस में एक भयंकर तबाही आई उन लड़कियों के जीवन पर या उस लड़की के जीवन पर जो हम लोगों को के दिलो दिमाग पर चढ़ करके बोल रही है। जब भी रात को सोने जाता हूं वही बातें गूंजने लग जाती हैं। इससे रिलेटेड इतने वीडियोस, इतनी सारी घटनाएं और आसपास की कुछ घटनाएं मेरे दिमाग में चलती रहती हैं कि मैं क्या बताऊं। उसी से जुड़ी हुई एक मामले की खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने की कोशिश करी है। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करना शुरू कर देगा। दिन मंगलवार का समय है। इसके आगे की बात करें तो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 3 बार पूछताछ कर ली है और उस पूछताछ करने के टाइम पर उन्होंने कहा कि आप अपनी फोन कॉल्स डिटेल हम लोगों को भेजें। इस तरीके की चीजें जो हुई हैं। 3 वकीलों ने इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्र से ये दरख्वास्त की है कि आप लोग स्वतः संज्ञान लें। और वो 3 वकील जिनका नाम है मेरे पास, उनके नाम है वकील उज्जवल गौड़ व रोहित पांडे और तेलंगाना की डॉक्टर मोनिका सिंह ने शुक्रवार को चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर मामले की स्वतः संज्ञान लेने की कोशिश करी है और उनसे आग्रह भी किया है। इस बीच सीबीआई ने पूरा डेटा एनालाइज कर लिया है और वो डेटा जितना एनालाइज किया है सुप्रीम कोर्ट को उनके सामने वो रखेंगे। इससे रिलेटेड हमारे पास में, कहने का मतलब है हम जनता के पास में चीजें समझ में आएंगी कि और क्या चीजें ऐसी हो सकती थी। इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की ये मांगे हो सकती हैं प्राचार्य से, 3 मांगे हो सकती हैं। उसका विवरण मैं आपको एक एक करके देता हूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा उससे वो क्या हो सकता है कि सबसे पहले ये कि डॉक्टर की मौत की सूचना उन्हें कब व कैसे मिली। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, डॉक्टर के माता पिता को 3 घंटे का इंतजार क्यों करना पड़ा। और नंबर 3, जहां शव मिला उसके पास के कमरे को मरम्मत का आदेश किस वजह से दिया और किसने दिया। ये तीनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर आ जाएंगे और प्राचार्य को इस पर जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद में कि एजेंसी 20 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, अंतिम संस्कार में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई पड़ी। तो ये कई मामले ऐसे हैं जो विचार करने योग्य हैं और जहां तक सुप्रीम कोर्ट इन्हीं से अपने उस स्वतः संज्ञान से जुड़ी हुई बातों को शुरू कर सकता है। तृणमूल सांसद सुखेंदु ने कहा है कि पुलिस कमिश्नर और प्राचार्य को जब उन्होंने गिरफ्तार किया है तो इस पर सीबीआई अपने कुछ हस्तक्षेप करे और सीबीआई प्रमुख जानकारी दे सकती है। इससे जुड़े हुए कुछ मामले सामने आए हैं कि क्या कहा गया कि सीबीआई को कोलकाता के कमिश्नर विनीत गोयल और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि पूछताछ इसलिए जरूरी है ताकि पता चल सके कि महिला डॉक्टर की आत्महत्या की कहानी किसने और किसके द्वारा फैलाई गई। जहां से शव मिला था उस हॉल की दीवार क्यों गिराई गई, 3 दिन बाद खोजी कुत्ते का इस्तेमाल क्यों किया गया। ऐसे सैकड़ों सवाल हैं जो राय ने 14 अगस्त की रात महिलाओं को विरोध प्रदर्शन का भी खुला समर्थन किया था। हालांकि तृणमूल के ही वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने राय की मांग का विरोध करते हुए कहा कि ये न्याय समर्थक पर गिरफ्तारी की मांग का विरोध करता हूं। इस बीच सांसद रॉय को पुलिस ने तलब किया, उन पर मामले की जांच के बारे में सोशल मीडिया पर गलत जानकारी पोस्ट करने का आरोप लगाया है। इन सब मामलों में हम तो यही चाहेंगे कि उस डॉक्टर महिला को न्याय मिले, कैसे ही सही उसको न्याय मिलना चाहिए, उनके माता पिता को न्याय मिलना चाहिए। ये बात सिर्फ एक महिला की नहीं, ऐसी हजारों महिलाओं की बातें हैं जिन पर इस तरीके की चीजें हो चुकी हैं या और कितनी होने वाली हैं। भगवान न करे कभी ऐसा देखने को मिले। 16 दिसंबर 2012 की वो घटना याद आती है जो कुछ दरिंदों ने एक महिला के साथ में दरिंदगी करी थी बस में। और 8 अगस्त 2024 का जो ये मामला है निर्भया 2 बन करके आया, ये भी दिल दहला देने वाली बात थी। ऐसी कई खबरें हैं जिन पर अगर हम लोग बातें करने बैठ जाएंगे
तो आंखों से आंसू बंद नहीं होंगे। इन पर हमको विचार करना चाहिए और विचार करके हमें अपने समाज को, अगर एक सोशल वर्कर मेरे इस वीडियो को देख रहा है, अगर कुछ ऐसे लोग वीडियो देख रहे हैं जिनका समाज में प्रख्याति है, वो लोग फेमस हैं, तो एक नए तरीके की योजना बनाएं, बच्चों को समझाएं, सिखाएं कि किस तरीके से अपने समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना है। ये केवल एक महिला की बात नहीं है, ये समाज में रहने वाली उन महिलाओं की भी बात है जिनके साथ ये कभी भी घटना घट सकती है। इसलिए ये मामला बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। 78 साल पहले की भी बात वही थी, आजादी से पहले भी वही बात थी और आजादी के बाद भी वही बात है। तो हम जहां थे वहीं पर हैं। महिलाओं के लिए क्या आजादी सही मामले में मिली है, इस बात पर हमें सोचना पड़ेगा। तो हम लोग कब तक सोचते रहेंगे? इस पर सरकारों का कोई ना कोई निष्कर्ष तो आना चाहिए। इस पर सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए और कानून बनाने के बावजूद में भी लोग रुक नहीं रहे हैं, थम नहीं रहे हैं। तो ऐसा किस तरीके के कानून बनाए जाएं ताकि लोग थमें? और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग नहीं डर रहे हैं जो पढ़े लिखे और बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। उनको ये लगता है कि मेरा क्या कर लेगी पुलिस, मेरे तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए हो या छोटे लोगों के लिए हो, जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। एक ऐसा ब्यूरो बनाना चाहिए जो इन मामलों को तेजी से, शीघ्रता से सॉल्व करे। इसका एक अलग कोर्ट होना चाहिए। हर मामले हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में और भी कई सारे मुकदमे हैं जिनके लिए उसको टाइम निकालना पड़ता है। इसलिए शीघ्रता से इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए, विधिक कानून बनाना चाहिए और कानून बना करके शीघ्रता से इस पे फैसले लेना चाहिए ताकि न्याय जल्दी से मिले। और कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये घटनाएं हो ही ना। तो उस पर एक बुद्धिजीवी लोगों को बैठाला जाए, इस पर प्रैक्टिकल किया जाए और फिर एक तर्कसंगत तरीके से कानून को बनाया जाए ताकि लोग इससे डरें, सहमें। अगर कोई ये काम करने भी जा रहा है तो हजारों बार इस काम को करने से पहले उसके दिमाग में आए कि अगर ऐसा कुछ कर दिया तो मेरी जिंदगी कैसी हो जाएगी। तो इस पर शीघ्रता से विचार करना चाहिए। उन लोगों के पास जो लोग बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, उनको तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और समाज में एक ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है। कानून लचीला भी है, कानून कठोर भी है, लेकिन कठोरता से ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए कि जहां पर बड़े लोग भी हैं उनके साथ में कठोरता से पालन करना चाहिए। ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं, ये देश की नींव को हिला देने वाला मामला है, प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर कर देने वाला मामला है, राजनीतिक ढांचे को कमजोर करने वाला मामला है। आज बंगाल की ममता सरकार पर कहीं ना कहीं उंगलियां उठ रही हैं। इसमें बंगाल की ममता सरकार दोषी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दोषी बन गई है। ये उन्होंने नहीं करवाया, लेकिन अब जब उस हत्यारों को या उन पे जो शामिल होने वाले लोग हैं उन पर न्याय नहीं मिल पा रहा है, उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही, तो लोग क्या समझे? इसका मतलब है आप उसको बचा रहे हैं। तो इसलिए सरकारों को यह सोचना चाहिए, अपनी राजनीति को चमकाए नहीं, बल्कि राजनीति को चमकाने के लिए सही निर्णय लेने चाहिए, सही फैसले करने चाहिए। अगर आपके पार्टी में कोई ऐसा करप्ट नेता है या करप्ट व्यक्ति है तो उसको सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए और एक मिसाल पेश करनी चाहिए कि हमारे यहाँ जितने भी नेता हैं वो सब दूध के धुले हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है जो कानून का विरोध करे और उसकी आड़ में अपने आप को चमकाने में जुटा रहे। इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब स्वतः संज्ञान लेने की कोशिश की है। 20 अगस्त दिन मंगलवार को इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी और हम लोग ये आशा करते हैं कि अब उस डॉक्टर महिला को, जूनियर डॉक्टर महिला को न्याय मिलेगा। अब वो यहां नहीं है, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा वो उनकी आत्मा जहां भी हो वो ये देख सके और उनको अपनी आत्मा को शांति मिल सके, उनके माता पिता को न्याय मिल सके। ऐसे हजारों माता पिता हैं जो ये कामना करते होंगे कि उन नाली के कीड़ों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होना चाहिए और फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि फांसी की सजा मिले या ना मिले, मैं कोई जज नहीं, लेकिन मेरी भावुकता से ये बात बोल रहा हूं तो इसलिए मैं बोल सकता हूं
कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो मेरे साथ कितने ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए? इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में राइट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी बात कैसे लगी। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, पैगाम समझ में आ रहा है, तो जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग जागरूक हों और अपने समाज को व्यवस्थित कर सकें, दुरुस्त कर सकें। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली बार फिर मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए वॉच विद रितु। बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।